हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अभी इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं और इस चैनल पे हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और काफी एडवांस लेवल तक जाएंगे। साथ में एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो रियल नंबर को समझने से पहले हम कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर क्या होता है। तो ऐसे वर्ड या फिर ऐसे सिंबल जो किसी पार्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो उन्हें हम बोलते हैं नंबर। अगर इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि ONE ये क्या है, ये एक हमारा वर्ड है। इसी तरीके से अगर हम देखें 1 ये हमारा सिंबल है और दोनों ही एक वर्ड है और एक सिंबल है, लेकिन दोनों ही किसी पार्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम ये देखें THREE और 3 ये क्या है, ये एक वर्ड है और ये एक सिंबल है, लेकिन दोनों ही किसी पार्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर क्या होते हैं, ऐसे वर्ड या फिर ऐसे सिंबल जो किसी पार्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सिस्टम क्या होता है, तो किसी भी काम को करने का जो एक पार्टिकुलर तरीका होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। जैसे आप अपने घर से निकल के स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के लिए आपके पास कुछ प्रोसेस होता है कि आप सुबह उठते हैं, नहाते हैं, बैग पैक करते हैं, फिर आप स्कूल जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका एक सिस्टम है, ये आपका एक रूटीन है। हो सकता है आपके फ्रेंड का कुछ और रूटीन हो, लेकिन सबका अपना अपना एक सिस्टम होता है। तो इसीलिए सिस्टम क्या होता है कि किसी भी काम को करने का जो एक तरीका होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं। जो पहला है वो है हमारा रियल नंबर। अब ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। -∞ से +∞ तक के सभी नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। ऐसे ही ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये आप क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसे बेसिकली हम आई से डिनोट करते हैं, जिसे हम आयोटा भी बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है √-1। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं जैसे √-9 ये क्या होगा, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं √9 इंटू √-1। अब इस √9 को हम लिख सकते हैं 3 और इस √-1 को हम i लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3i। तो आई थिंक अब आप ये समझ गए होंगे कि नंबर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है और नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम कुछ और बेसिक डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। एग्जांपल्स के लिए इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल N इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है। अब हम देखते हैं कि होल नंबर क्या होता है। अगर हम लोग नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा होल नंबर, और इसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब देखिए यहां से 1 से लेकर के इसके आगे तक के सभी नंबर्स क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है, और ये हमारा 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा होल नंबर। नेचुरल नंबर में काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रहा था और होल नंबर में काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसे होल नंबर कहते हैं।
क्योंकि इसमें 0 नहीं था और इसमें 0 आ गया है, तो अब हमारी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। जैसे अगर आप किसी भी नंबर्स को बना सकते हैं, लाइक 1001, बिना 0 के ये नंबर पॉसिबल नहीं थे। नेचुरल नंबर की हेल्प से आप ये नंबर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 0 नहीं था आपके पास। अब जब आप लोगों ने होल नंबर पढ़ लिया तो अब हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से सभी नंबर्स। और ये क्या है, एक पॉजिटिव है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी नंबर्स हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। अब यही अगर हम निगेटिव में भी ले लें, मतलब -4, -3, -2, -1, इस तरीके से इधर हम माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे और इधर प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर है और ये हमारा है नेगेटिव नेचुरल नंबर। और अगर हम इसके साथ 0 भी ऐड कर दें तो अब हमें मिल जाएगा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट 0 भी होता है। तो आई थिंक अब आप ये समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये है कि नंबर हमारा p/q के फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये है कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन ये है कि q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो कभी भी हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे 2/3 है, तो अब ये क्या है, p/q के फॉर्म में है, पहला कंडीशन ठीक है। p और q इंटीजर्स होने चाहिए, ये दोनों इंटीजर्स है, ये भी ठीक है। q 0 नहीं होना चाहिए, q हमारा 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। इसी तरीके से अगर हम 0 को देखें तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम ये लिख सकते हैं कि 0/1, या फिर 1 की जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी। और अगर हम डिवाइड करेंगे हमें फिर से 0 मिलेगा। अब इस नंबर को हम देखते हैं, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में है। p और q इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स है। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, q हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर हम 4 को देखें, अब ये क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 4 को 4/1 भी लिख सकते हैं। अब फिर से बन गया p/q, p और q दोनों इंटीजर्स, q हमारा 0 नहीं है। जो पहला टाइप है वो है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, सेकंड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। इन दोनों को हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। जैसे ये है 1, 2, 3, 4, ये क्या है, ये एक हमारा नंबर है जो 4 के बाद फिनिश हो गया है। इसी तरीके से 3/2, 1.5, ये नंबर 1.5 के बाद यहीं पे फिनिश हो गया है, मतलब ये नंबर यहीं पे टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट का बेसिक मतलब ये होता है कि नंबर वहीं पे खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। इसके एग्जांपल्स जैसे 10/3, इसकी वैल्यू होती है 3.333। ये 3 बार बार इस तरीके से रिपीट करता जाएगा और ये कभी भी फिनिश होने वाला नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये फिनिश नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे ये क्या था, ये फिनिश हो रहा था तो ये हमारा टर्मिनेटिंग था। अब ये नंबर फिनिश नहीं हो रहा है तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और ये नंबर क्या था, रिपीट नहीं कर रहा था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से 3, 3, 3, 3 ये चलता जाएगा और कभी भी फिनिश नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का है। अब इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर इरेशनल नंबर तभी होगा जब वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। एग्जांपल्स के लिए √2,
√3, √5, पाई। अब यहाँ पे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पाई जो है ये इरेशनल नंबर कैसे है, क्योंकि पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है। देखिए जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.14159265। इस तरीके से चलता जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर कभी भी फिनिश होने वाला नहीं है, ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। प्लस इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट कर रहा हो, या हर एक नंबर यूनिक है। और ये इसकी जो 22/7 वैल्यू है पाई की, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। देखिए जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है। 22/7 ये देखिए आपका एक रेशनल नंबर है, ये सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो ये होती है। इसी वजह से पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो आई थिंक अब आप ये समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, साथ में ये भी समझ गए होंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अब हम लोग रियल नंबर को डिटेल में समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या आता है, अभी तक आपने जितना भी नंबर पढ़ा है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या फिर इंटीजर हो, ये सभी ऐसे नंबर्स थे जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते थे। इसका मतलब ये सभी नंबर्स रेशनल नंबर है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और इरेशनल नंबर सभी आते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अभी तक जो आप डेफिनेशन पढ़े थे कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। यहाँ पे देखिए -2, -1, 0, 1, 2। तो यही सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और इरेशनल नंबर, जो कि इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यही सारे नंबर्स इस पे आ गए। तो इन दोनों डेफिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस आपको यहां से ये पता चला कि रियल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और इरेशनल नंबर भी होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर बोलते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। एग्जांपल्स के लिए 1, 3, 5, 7 इस तरीके के जितने भी नंबर होंगे उन्हें हम ऑड नंबर बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि 0 भी हमारा इवन नंबर है। रीजन क्या है कि अगर हम 0 को 0/2 लिख दें तो ये डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू हमारा क्या आएगा 0। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम 2 से डिवाइड करें और वो डिवाइड हो जाए उसे हम बोलते हैं इवन नंबर। इसीलिए 0, 2, 4, 6 ये सभी नंबर हमारे इवन नंबर होते हैं। तो आई थिंक अब आप ये समझ गए होंगे कि रियल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और वो फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 और नंबर इटसेल्फ। इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 है आपका, अब ये 2 है, अगर हम बात करें इसके कितने फैक्टर्स है। फैक्टर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स जो इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे कि वो इस नंबर का फैक्टर है। जैसे 2 को 1 डिवाइड कर सकता है और वो नंबर इटसेल्फ खुद को डिवाइड कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें 3, अब इस 3 को भी सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 एंड 3। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब हम ये देखते हैं
कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जांपल्स के लिए जैसे 4, ऐसे कौन से नंबर है जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे 3 नंबर है। पहला है 1, 1 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके और एग्जांपल्स की बात करें तो 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1, 2, 5, 10। इसके टोटल 4 फैक्टर्स है, इसके 3 फैक्टर्स है। और आपका डेफिनेशन क्या बोलता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 2 से अधिक फैक्टर्स है, इसलिए ये सारे नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर निकालने के लिए हमें मिनिमम 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमने मान लिया कि पहला नंबर ए है, सेकेंड नंबर हमारा बी है। अगर हम इन दोनों नंबर का HCF निकालें और उसकी वैल्यू 1 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि नंबर हमारा को प्राइम है। इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2,5, अब ये क्या है, इन दोनों का अगर आप HCF निकालेंगे, अगर आप 2 और 5 का HCF निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1। देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5। तो यहां पे इन दोनों में 1 हमारा कॉमन है और ये जो कॉमन है इसे बोल सकते हैं यही तो हमारा HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हमें HCF कितना मिलेगा, 1। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स की बात करें, 1, 2, इन दोनों का भी HCF क्या मिलेगा हमें, अगर हम निकालेंगे HCF 1 और 2 का तो भी हमें 1 मिलेगा। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 होता है उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। तो आई थिंक अब आप ये समझ रहे होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है और को प्राइम नंबर क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर में ये डिस्कस किया कि रियल नंबर का बेसिक क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।